शरत अजर बिहारी सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहूँ एक बर भरतई टीका मांगऊँ दूसर बर कर जोरी पूर्वऊ नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मन को भाने वाला एक वर तो यह दीजिए कि भरत का राज तिलक हो, और दूसरा वर मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही सोकू शशि कर छुअत विकत जिमि कोकू। और जो है जिस प्रकार जो वन में रहते हैं तप करते हैं, वह जो है बलकल वस्त्र पहन के राम जी 14 वर्ष के लिए वन में निवास करें। जैसे ही राजा ने ये वचन सुने उनके हृदय में शोक प्रकट हुआ। जैसे चंद्रमा के किरण के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गए हु समय नहीं कछु आवा और जानू साचा न बन झटते उलावा। विवरण भयउ निपट नर पाहो दमई अने मनऊ तरुल तालू। राजा सहम गए, डर गए, उनसे कुछ कहते हुए नहीं बनता है। जैसे उनके ओठ सिल गए, राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, फीका पड़ गया, चेहरे की चमक फीकी पड़ गई। जैसे जो है मानो ताड़ के वृक्ष के ऊपर बिजली गिर गई। अब जो है एकदम वो बेहाल हो गए राजा। और जो है क्या हुआ है, माथे हाथ मूंद दो लोचन तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला भरत कारनि जिमि जमेत समसूला। माथे पर हाथ रख लिए, दोनों नैनों को बंद कर लिया। जैसे बड़े भारी जो है एक शोभ हो गया है। चिंता में चले गए और सोचने लगे, हाय मेरी किस्मत, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फल फूल चुका था, किंतु इस केकई ने हथनी की भांति उसको जड़ सहित उठाकर फेंक दिया। अवध उजार कीन के कई दीन सी अचल रे पति के नेही। अर्थात उसने जो है पूरा अयोध्या को उजाड़ दिया। कवने अफसर का भयउ गयउ नारी विश्वास जोग से फल समय जिमी जतय वेद्यानाथ। फिर अफसर का क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं कैसा मारा गया। जैसे कोई योग की सिद्धि रूपी फल मिलने पर योगी की अविद्या नष्ट कर दी जाती है। यही वेदेराउ मन ही मन झाका देख कुभात कुमति मन माखा। भारतों की राउर पूत न होए आने हूँ मोह विसाखी मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का बुरा हाल हो गया है। और जो राजा केकई की दुर्बुद्धि को देखकर बहुत क्रोधित हो रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं रहे और मन ही मन विचार कर रहे हैं क्या अपने पुत्र के लिए सोच रही है। जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे काहे न बोलऊं बचन संभारे। देहूं उतरऊ अनुकरऊं कि नाई सत्य संद तुम रघुकुल माई। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर मुझसे बात कहें, उत्तर दीजिए और नहीं तो मना कर दीजिए। आप रघुवंश के सत्य प्रतिज्ञा पालक हैं। देन कहे अब जनि बरु देहु तजऊ सत्य जग बजसु लेहु।
सत्य सराही कहे सुबरु देना, जानहु ले हई मांगी चवेना। आपने ही वर देने को कहा था, मैंने तो नहीं मांगे। अब आप भले ही मत दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश ले लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करने वर देने को कहा था आपने, वर मांग लो। समझा था कि यह सब चवेना ही मांग लेगी। शिवी दधीच बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती के कहे, मानव लोन जरे पर देही। राजा शिवी दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। राजा शिवी हुए, दधीची हुए। दधीची ऋषि जो है, कहते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान जो है उनकी हड्डियों को मांगने के लिए गए। क्यों? उससे जो है इंद्र का वज्र बन सके, तब जो है राक्षस का नाश हो सके हैं। और राजा बलि ने अपने जो है सिर पर पग को धरकर अपने वचन को पूरा किया। इस प्रकार रानी जो है उनको नाना प्रकार के उदाहरण देने लगी कि अपने वचनों को पूरा कीजिए, और अपने कड़वे वचन सुना सुनाकर मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधरा धीर धरि नयन उघारे राव, सिर धुनि लीनी वाससी मार सिमोय कुठार। धर्म की धूल धुरंधर धारण करने वाले हे राज दशरथ, धीर खोलकर नेत्रों धीर धरकर नेत्रों को खोलें और सिर धुनकर यथा लंबी सांस लेकर कहने लगे, आगे दीक जरत सिए, आगे दीक जरत रिस भारी, मनाऊ रोष तव भारी उगारी। ऊँटी क्रुबोध धारण ठुराए, दरी कुंवरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध की जलती हुई कैकेयी के सामने इस प्रकार दिखाई पड़े मानो क्रोध रूपी तलवार बाहर खड़ी हो, और उस कुबुद्धि उस तलवार की जो कुबत्रा है, इष्टोधार है, उस कुबरी ने मंत्रा रूपी ने अब जो है तेज लगा दी है। लखी मही पकराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। बोले राव कठिन कर छाती, बानी सविनय तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार की भांति बड़े ही कठोर और भयानक है। उन्होंने सोचा, क्या सत्य ही मेरा जीवन ले लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही निर्ममता के साथ उससे कहने लगे, प्रिय बचन कैसी सुभाती, भीर प्रतीति प्रीत कर हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखें, असत्य कहूँ करे शंकरु साखी। हे प्रिय भीरु, विश्वास कर, तू जो है प्रेम के चंगुल में आ गई है। मेरे तो दोनों भरत और राम मेरी दो आंखें हैं। मैं राम जी को साक्षी मानकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पठवहीं प्राता, एतई बेग सुनाऊं दो भ्राता। दूधन सोध सब साजु सजाई, देव भरत कहूँ राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दो दूत को भेजूंगा, और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जो नलिहाल में चले गए हैं उनको लेके आ जाएंगे, और मैं मुहूर्त को शोधवा कर पुनः जो है भरत को राज्य दे दूंगा। लोभु ने राम राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहे निपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं भी अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं बड़े को राज तिलक देने जा रहा हूँ। राम सपथ सत कयउ सुभाऊ, राम मातु कछु कहेउ न काऊ। मैं सब दीन तो बिनु पूछे, ते परेउ मनोरथ छूछे। राम जी की
100 बार श्रवंद खाकर मैं स्वभाव से कहता हूँ, राम की माता कौशल्या को इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ऐसा विचार कर लिया, इसीलिए तुम जो इस प्रकार की बातें कर रही हो। ऋष पर अब मंगल साजू, कछुक दिन भय भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर समंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे, मंगल साज सजने दे, कुछ दिनों बाद भरत जो है युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लग रहा है, तूने जो दूसरा वरदान मांगा है बड़ा ही अचरज का है, अड़ंगा मांगा है। अजहूँ हृदय जत तेहि आचा, ऋष परिहास सचे हूँ साचा। कहु तजि रोषु राम अपराधु, साहु सबु को करहूँ राम सुठी साधु। सबकी जांच से मेरा हृदय जल रहा है। यह क्रोध किस लिए है, क्या बात है? कोई राम से अपराध हो गया है तो मुझे बतलाओ। राम तो बड़े ही साधु हैं। तुम सरई करई सनेहु, अब सुनि मोह भयउ संदेहु। जासु सुभाव वरे अनुकूला, शोक में करई मात प्रतिकूला। तू स्वयं राम की सराहना करती है, तुझ पर तो बहुत ही स्नेह करते हैं, पर आज तुझे बड़ा संदेह हो रहा है कि तू जो है ऐसी बातें क्यों कर रही है, शत्रु के समान बात क्यों कर रही है, और तू ये आचरण क्यों बना रखा है। प्रिया सरस पर मांगो विचारु विवेकु, जहीं देखो अब नयन भरे भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हे सखी, क्रोध छोड़ देवे। तूने वर मांगा, मैं राज बार भरत को दे देता हूँ। जिये मीन बरो बारे विहीना, मने बिनु फन जिये दुख दीना। कहीं सुभाव न चलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, सांप भी चाहे तो बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे। परंतु मैं स्वभाव से कहता हूँ, मेरा मन जरा भी छल रखकर नहीं रहेगा। मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समझो देखो जिय प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस दीना। सुनि मधु वचन कुमत अति जरई, मनहु अनल उदित परई। हे चतुर्प्रिय जी, में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के अत्यंत जलने लगी, जैसे उसकी अग्नि में घी पड़ गया हो। कहीं करऊं किन कोटि उपाया, इहाँ नहा लागे राउरी माया। देयऊं कीलूं आज कर आई, मोहिन बहुत प्रपंच सुआई। के गई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना कर लें, आप अपनी माया चालबाजी से, राजपाट से मुझे कितना भी फंसा लें। मैंने जो मांगा है सो मुझे दीजिए, नहीं तो आप मना कर दीजिए। राम राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भले सब पहचाने। जश कौशल्या मोर भल ताका, तस फल उन्हीं देखु करे साका। राम साधु हैं, आप सबने राम को देखा है, आप राम की माता हो, सबसे ज्यादा स्नेह आपने किया है, कौशल्या ने भी नहीं किया है, फिर तुम ये क्यों। होत प्रात मुनि वेश धरी, जो नह राम मन जाई। मोर मरनु राउरु जस, नृप समझे मन माय। सवेरे होते ही मुनि का भेष धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, निश्चय ही समझ लेना कि मेरा मरण तय है, अर्थात मैं प्राणों को त्याग दूंगी। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, हैं? अस कहीं कुटिल भई उलटाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी। पाप पहाड़ प्रकट भई सोही, और भई क्रोध जल जाहि न जेही।
ऐसा कहकर कुठिन केकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो और वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई हो, क्रोध रूपी ज्वाला जल रही है, ऐसा भयानक रूप प्रचंड जो है उसने जो है कर लिया। दो बर कूल कठिन हट धारा, भवर कुबरी बचन प्रवारा, ठाड़त भूप रूप तरु मूला, चलते पति भरदे अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हट उसकी तरह है, जैसे दोनों किनारे नहीं मिलते उसी प्रकार उसने कुबुद्धि जो मंत्रा है उसकी उसने आचरणों को इस प्रकार अपने अंदर लपेट लिया है कि वह बिल्कुल समझ नहीं रही है राजा क्या बात कर रहा है, और क्रोध रूपी नदी में वह जो है प्रचंड से और प्रचंड होती जा रही है। लखी नरेश बात पूरी सांची, तिय में समीचु शीस पर नाची, गही पद विनय कीन बैठारी, जिन दिन कर कुल होशी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि अब तो बात पक्की है और यह स्त्री जो है अब तो मृत्यु को प्राप्त होगी। यदि मैंने इसके वचन नहीं माने तो ये जो है क्या पता मर न जाए। तब जो है राजा ने, इसमें लिखा गया है कि राजा ने के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे। कहते हैं कि सूर्य कुल का तू अंत मत कर, कि ये जो है सूर्य कुल रघुकुल नष्ट हो जाएगा। मांगो मात अवई देव तो ही, राम बिरह जनी मार सी मोही, राखहूं राम कहूं जीते भाती, नहीं तह तरही जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे देता हूं, पर मैं राम जी को नहीं जाने दूंगा। राम मेरे प्राण हैं, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। देखे व्याधि असाध निप, परे धरनी धूनि मात, कहत परमारथ बचन, राम राम रघुनाथ सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अब जो है राजा बहुत ही जो है व्याकुल हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े, जमीन पर सिर को पीटने लगे और बार बार मुख से राम राम का उच्चारण करने लगे। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, और करनी कलव पतरऊ मनऊ निपाता, कंठ सूख मुख आवन बानी, जनु पठिनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, कंठ सूखने लगा, शिथिल पड़ गए सब हाथ पैर, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ के फेंक दिया हो। अब तो जो है उनके मुख से एक भी बात नहीं निकल रही। जिस प्रकार कंठ सूखने से अवरुद्ध हो जाता है तो बिना पानी पिए कैसे बात बने। अब तो जो है बिल्कुल वहां पे बिना जल के जैसे मछली तड़पने लगती है वैसे ही राजा का हाल हो गया है। पुनि कहें कठोर कठोर के कई, मानव घाय महु महूर दीही, जो अंतउ वस कर तबऊ रहे हो, मांगु मांग तुम के बल दोहु। ये कई फिर कड़वे वचन और कठोर वचन घालने लगी, कहने लगी कि मैंने तो कभी नहीं कहा, तुम ही कह रहे थे मांग लो 2 के 4 मांग लो, मैंने तो दुई मांगे हैं। दुई की होई एक समय भुआला, हसवे ठटई पुलऊ अब गाला, दानी कहा अब अरुक पनाई, होवई की खेम कुशल रुताई। हे राजा, ठाका माक हंसना गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? कोई एक साथ हंसे और गाल फुलाए? असंभव है। दानी भी कहता है और अपने आप को कंजूसी भी करता है, मांग लो और देना भी नहीं चाहता है। क्या राजपूतों का यही कुशल क्षेम रह गया है? लड़ाई में बहादुरी दिखाई, चोट लग जाए,
छाड़ा हूँ बचनु के धीरज धरहूँ और जग अबला जिमि करुणा करहूँ तनु तिये तने धाम धनु धरनी सत्य संद कौत न सम करनी। जो यह प्रतिज्ञा आप छोड़ दीजिए, धारण कर लीजिए, जो असहाय स्त्री की भांति रोना पीटना नहीं चाहिए। सत्यवती के लिए शरीर, स्त्री पुरुष, घर, संतान, स्त्री सब कुछ उसने जो है बराबर कर डाले थे। मरम बचन सुने राव के कछु कहु दोष न तोर लागे हैं तोरी पिशाच जिमी कालू कहावत मोर। क्या हुआ है? केकई के मर्मभेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू चाहे जो कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं, मेरा काल मुझे मानो पिशाच होकर लगता है, इसीलिए ये तुझसे कहलवा रहा है। राजा कहते हैं कि केकई, मुझे लगता है मेरा काल आ गया है, इसीलिए तुझसे ये सारे वचन कहलवाए जा रहे हैं। चहत न भरत चाहत न भरत भूपतहि भोरे विधि कुमति बसी जिये तोरे। कि तेरे जो है मन में, बुद्धि में जो है अब जो है बुद्धि हो गई है, तू भरत को कभी भी राजपद देना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तू राजपद जो है भरत के लिए मांग रही है। सो सब मोर पाप परिणामू भय उठागर जय विधि बामू। कि यह सब लगता है मेरे ही पाप है। सुबह सुबस बसई फिरे अवध सुहाई सब गुण धाम राम प्रभुताए करियई भाई सकल सेवकाई हो हई तियं पुर राम बड़ाई। कि हे प्रिय, ये जो अयोध्या है बसी बसाई है सब उजड़ जाएगी, ऐसा मत कर। ये समस्त गुणों की खान है, प्रभु राम संपन्न है, प्रभुता है उनके अंदर, वो तीनों लोकों में पूजनीय हैं और वे सब भाइयों की सेवा करें। तू क्यों ऐसे वचन को मांग रही है? तोर कलंक मोर पछताऊ मुए न मिटही न जानई काऊ अब तू ही के लाग करु सोई लोचन ओट बैठ मऊं गयूं। नाना प्रकार के वचनों को जो है कह रहे हैं, लेकिन जो है केकई ने हट पकड़ ली है, त्रियाहट, राजहट, बालहट। एक बार कोई मन में जो है लेके बैठ जाए तो दुनिया की ताकत नहीं है उसकी मति को ठीक कर ले वे। तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वह कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट बैठ जा, अर्थात मेरे सामने से तू हट जा। जब लगी जियो करऊं कर जोरे तब लगी जान कछु वैसी बहोरे फेरी पछते अंत भागे मारसी गाय नारू लागे परे उड़ाओ गए कोट विधि काए कार सिदानु कपट सयानी ने कहती कछु जागती मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से समझा रहा है किंतु वह नहीं मान रही है। राजा बार बार कह रहा है कि यह जो है सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन नहीं। और केकई क्या है, अपनी चतुराई से, अपने कपट से कुछ नहीं बोलती है, शांत रहती है। बहुत से जो है जिसका जो मन में जो मनोरथ होता है, जिस काम के लिए जो अड़ जाते हैं, वह उनकी ही यदि कोई बात कही जाएगी तो ही वो हाँ हूँ करेंगे, अन्यथा वो ध्यान नहीं देते हैं। राम राम रट बिकट बुआलू जनु बिनु पंख बिहंग बिहालू हृदय मानव भोरु जन होई राम ही जाए कहे जने कोहू। राजा राम 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 रट रहे हैं, व्याकुल हो गए हैं, जैसे कोई पक्षी का पंख काट देता है उसी प्रकार फड़फड़ा रहे हैं और अपने हृदय में बार बार जो है कह रहे हैं कि आज सवेरा ना हो, सवेरा ना हो, रात ही रहे। और जाकर कोई ये बात रामचंद्र जी से
कह दी। उतऊ करऊं जने रवि रघुकुल गोर अवध बिलो के सूल होईं भूप प्रीत के कहीं कठिनाई उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु भगवान सूर्य, आप अपना उदय न करें, अयोध्या को बेहाल देखकर, इस पीड़ा में देखकर जो है उदय न होवे। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा में बांधकर बनाया है। अब जो है बेले पतने पाई बयऊ भिनु सारा बिना बिनु शंख धुनि द्वारा पठई भाट गुन गावई गायक सुनक निपई जनु लागई सायक। विलाप करते करते ही राजा का सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीणा बांसुरी शंख की ध्वनि होने लगी और भाट लोग वृद्धावली पढ़ रहे हैं, गवीय गुणगान कर रहे हैं। अब सुनने पर राजा को जैसे बाण से लगे। सवेरे जब होता था राजा महाराजाओं के यहाँ दूध की इत्यादि मंगल गान होने लगते हैं तो उससे चल जाता है पता कि सवेरा हो गया। मंगल सकल होइन कैसे सहगामिनी विभूषण जैसे तेहि निसी नींद पर नहीं काहू राम दरस लाल साऊ। राजा को ये सब मंगल गान नहीं सुहा रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। पति के साथ क्षति होने वाले स्त्री आभूषण जिस प्रकार नहीं सुहाते हैं, उसी प्रकार बिना राम जी के दशरथ जी नहीं सुहा रहे हैं, लक्ष्मण बिना रामचंद्र जी के दशरथ को ये सब नहीं सुहा रहा है और बार बार जो है वो राम राम कर रहे हैं। द्वार वीर सेवक सचिव कहीं उतर विदेक जागयो अचौन अवधपते कारनु कवनु विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदा हुआ देखकर उदय हो गया और ये कहते हैं कि राजा दशरथ अभी तक सो रहे हैं। ऐसा क्या अचरज हो गया है, ऐसी क्या विशेष बात हो गई है कि राजा अभी तक अपने द्वार से बाहर नहीं आए। पाछले पहर भूप नित जागा आज हमई बड़ अचरज लागा जाहु सुमंत्र जगावं जाही की जही काजु रयु जसु पाए। राजा नित्य ही रात के पिछले पैर जाग जाया करते थे, किंतु हमें आज बड़ा आश्चर्य है। हे सुमंत, तुम जाओ, जो उनके मंत्री हैं, जाओ और जाकर राजा को जगाओ। तब जो है उनकी आज्ञा पाकर जो है कामकाज को आगे प्रारंभ करो। गए सुमंत्रो तव राउर माही देखे भयावन जात डराई धाई खाई जनु जाइन हेरा मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत ने राव अर्थात राजा के महल में गए। महल के भयानक दृश्य को देखकर वे डर गए। ऐसा लगा कि मानो कोई उनको काट खावेगा। अब तो घोर विपत्ति समझकर वहां पर जो है क्या हुआ है, पूछे न को न उत्तर देहु गए जेहि भवन भूप के कहीं कह जय जीव बैठ सिरनाई देखी भूप गति गए सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं मिलता है, कोई जवाब नहीं देता है। और वहां पर क्या है, राजा और कैकेयी थे, उन्होंने जाके उनके जय जीव कहकर वंदना करी और राजा दशरथ का सूखा हुआ हाल देखकर सोच विकल विवन मही पर हो मानव कमल मूल पर छेव सचिव साचिव सभीत
सकई नहीं पूछे, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा राजा सोच में व्याकुल है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, जमीन पर पड़े हुए हैं, मानो जड़ कमल छोड़कर जड़ से उखड़कर बाहर पड़ा हुआ मुरझाया हुआ है। कोई कमल को निकाल के बाहर जो है बाहर जमीन पर फेंक दे तो वो मुरझाया हुआ हो जाता है, उस प्रकार जो है पड़ा हुआ है। और जो है राजा ने डर के मारे, अब राजा है वहां रानी है, तो डर के मारे हाथ जोड़कर जो है पूछने लगे कि क्या शुभ अशुभ हो गया है। तब जो है कैकेयी बोली, बाबा दशरथ जी तो बिल्कुल निशब्द हो गए हैं, निष्प्राण पड़े हुए हैं, ऐसे ही कुछ नहीं कह रहे हैं। परी ने राजई नींद निसी, हे तू जान जगदीशु, राम राम रटे भोर किए, करहिन मरमु महीसु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीशर ही जाने। कैकेयी कह रही है मुझे नहीं पता क्यों नहीं नींद आई, क्यों नहीं सोए। इन्होंने तो राम राम रटकर सवेरा कर दिया है, इसका भेद मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानती। आनहु राम ही बेग बुलाए, समाचार सब पूछे आए, चले सुमंत राय रुख जाने, लागे कुचालु कीनु कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुलाओ, तब आका समाचार पूछना। राजा का रूखा जानकर सुमंत्र जी चले गए और तुरंत जो है रानी की जो कुचाल है उसको वो भी समझ गए कि ये राजा तो कुछ नहीं कह रहे हैं, कैकेयी कह रही है कि जो है तुम राम को बुलाओ। सोच विकल मग पर न पाऊ, राम ही बोले कहूं का राऊ, उर धरि धीर जुगयनु दुआए, पूछई सकल देखु मन मारे। सुमंत्र जी जो है सोच से व्याकुल हो गए, रास्ते में उनके पैर नहीं पड़ रहा है, धीरे 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 पग बढ़ाते जाते हैं, सोचते जाते हैं, बुद्धि बल लगाते जाते हैं कि राम जी राजा क्यों बुला रहे हैं, क्या कारज है जो राम को बुलाया जा रहा है। फिर भी वो धीरज धरकर, मन में धीरज धरकर धीरे धीरे जो है वहां पहुंच जाते हैं। समाधान करे सो सबई का, गयउ चाँदन कर कुल टीका, राम सुमंत आवत देखा, आदरु कीन पिता सम लेखा। पिता सम लेखा अर्थात जैसे ही सुमंत्र जी वहां गए तो रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी को देखा, उन्होंने पिता समझकर उनका अभिवादन किया। निरखे बदनो कहीं भूपर जाई, रघुकुल दीप चरे लेवाई, राम कुभांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहां तहां बिल खाई। रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा के चल दिए। रामचंद्र जी मंत्री जी के साथ बुरी तरह से अर्थात बड़े सकुचाते हुए जैसे तैसे वहां करके वहां जाते हैं, और ये देखकर लोग मन में तरह तरह का विषाद करने लगे। जाहि दीखी रघुवंश मणि, नरपति निपट कुजानु, सेवी पर खुला के, सिंह नहीं मनहु वृत गजरायु। रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी जाकर देखा, राजा अत्यंत ही बहुत ही बुरी हालत में पड़े हुए हैं, धरती पर पड़े हुए हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहमा होकर उसके जो है चरणों में गिर जाता है। इस प्रकार राजा जो है वहां पे पड़े हुए थे। सूखई अधर जरई सब अंगो, मनहु दीन मनहीन भुअंगो, सरुष समीप देखी कैकेयी, मानहु नीच धरी गन लेही। राजा के ओठ सूखे हुए हैं, सारा शरीर जल रहा है,
मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है, और पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है। करुणा में मृदु राम सुबाऊ, प्रथम दीस दुखी सुनाने काऊ। तदपि धीर धरि समय विचारी, पूछी मधुल बचन में तारी। मोहि कछु मात तात दुख कारण, करिए जतन जई होय निवारण। सुनहु राम सबु कारुन एहु, राजई तुम पर सत्य सनेहु। देन के सि मोय तुई बरदाना, मांगे जो कछु मोय हो सुहाना। सो सुनि भयउ रूप और सोचो, छाड़ सकई तुम्हार संकोचो। अब जो है राम जी ने अपने कोमल वचन से पूछा बार बार कि क्या दुख है आपको, क्या विचार है। तब जो है नहीं पिता बोले तो बोलते हैं, हे माता मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि मैं उसका निवारण कर सकूं। दशरथ जी नहीं बोल रहे हैं तो माता से कहते हैं, केकई से कहते हैं। केकई कहती है, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, जो मुझे अच्छा लगा सो मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में शोच हो गया है। अब जो है ये संकोच छोड़ देवें। सुन सुत सनिवत बचनुत, संकट परे नरेशु। सकऊ न आयसो दरऊ सिर, मिटऊ कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का जो है स्नेह है, और जो है इधर राजा की प्रतिज्ञा है। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कुछ कर सकते हो तो राजा की आज्ञा का शिरोधार्य करो और इनके कठिन दुख का निवारण करो, इस कलेश को दूर करो। निधरक बैठ कयूं कटुबानी, सुनत कठिनता दे कुलानी। जीव कमान बचन सर नाना, मानव मैप मृदु लक्ष्य समाना। केकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी बात कर रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो जावे। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, मानो राजा ही कोमल निशाने पर बैठा है। जनु कठोरपनु धरे शरीरु, सिकई धनुष विद्या बर बीरु। सबु प्रसंग रघुपतई सुनाई, बैठे मनऊ तनु धीर निठुराई। इस सारे साज सामान के साथ मानव स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुर्विद्या सीख रहा हो। रघुनाथ जी वहां बैठकर सब बातें सुन रहे हैं। मन मुस्काए भानुकुल बानु, राम सहज आनंद निदानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तने मातु वितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है
जो माता पिता के वचनों का अनुरागी है, पालन करने वाला है, आज्ञा का पालन करने वाला है, माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। मुनि मन मिलन विशेष बन, सबहि भातवित मोर, तेहि मैं पितो आयसो, बहुरी समंत जननी थोर। यापति राम जय जय राम। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सब प्रकार से कल्याण ही होवेगा। उसमें यदि पिताजी की आज्ञा है तो हे जननी, और सम्मति तुम्हारी है। भरतो प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोए सन्मुख आजू, जो ने जानु बन ऐसिउ काजा, प्रथम गनि मोय मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज पावेंगे। आज विधाता सब प्रकार से मेरे सन्मुख, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को चला जाऊं, से वहीं अंगुकल्पतरु त्यागो, पर्यय अमरत लेन विषु मांगे, तेहु न पायस समयऊ चुकाही, देखूं विचार मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर इनकी सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता, तुम मुझ में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चूकेंगे। हम न एक दुख मोह विशेषे, निपट विकल न नायक देखे, होतई बात पितई दुख बारी, होती प्रतीत न मोह में तारी। राहु धीर गुण उदी अगाधु, बामोते बड़ अपराधु, जाते मोइन कहत कछुराओ, मोरी सपत तो ही कहूँ सतबाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझ में कुछ और नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच बताओ। सहज सरल रघुबर वचन, कुमति कुटिल कर जानी, चले जोंक जल वक्र गति, यद्यपि सलीलु समान। रघुकुल में शेष श्री रामचंद्र जी के स्वभाव ही सीधे वचनों की दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही, जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। रहसी रानी राम सुख पाई, बोली कपट चने सनाई, सपत तुम्हार भरत के आना, हेतु ने दूसर में कछु जाना। रानी केकई रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और जो है कपट स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत जी की सौगंध, मुझे राजा के दुख का दूसरा भी कारण दिख नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। सत्य राम सत्य सबू जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत अयऊ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमने माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के
पालन करने में तत्पर हो। पिता ही बुझाई कयऊं बलित सोहे, चौथे पन जहीं आज सुकोई। तुम सम सुवन सुकृत जहि दीने, उचिने तातु निधारुन कीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम ही पिता को समझाकर वही बात करो जिससे चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य करने से तुम पुत्र जैसे तुम प्राप्त हुए हो, इसका निंदा करना उचित नहीं है। लगई कुमुख बचन शुभ कैसे, मांगऊं गयादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। केकई के मुख से शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया अतिक तीर्थ। रामचंद्र जी माता केकई के वचन ऐसे लगे जैसे गंगा में जाकर अच्छे बुरे सब प्रकार के शुभ सुंदर हो गए। गई मूर्छा राम ही सुमरिन पर फिरे करवट लीन, सचिव राम आगमन गई, बिने समय सब कीन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर करवट ली। मंत्री ने रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल बात करे। अपने व अकेने राम पग उधारे, धरी धीरज तब नयन अगारे। सचिव समारी राव बैठारे, चरण बदन पर राम निहारे। लिए सनीय बिकल और लाई, मैं मनि मनहूँ अन फिर जा पाई। राम ही चितई रहे नर नाओ, चला विलोचन बारी प्रभाऊ। शोक विश्व कऊ कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विविध विधि मानव राव मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि रघुनाथ जी वन को ना जाएं। सुमोरी महेश कैसे निहोरे, बिनती सुनत सदा शिव मोरे। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती करऊं दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करते हैं, निहोरे करते हैं। हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुन लीजिए। आप आशुतोष भगवान अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। आप अवरदानी हैं अर्थात मुंह मांगा वरदान देने वाले हैं। मेरे दुख को दूर कर दीजिए। तुम प्रेरक सबके दे, सोमति रामई देव। बचनो मोरत जे रैन घर, परिहर शील स्नेव। आप प्रेरक रूप में सबके हृदय में हैं। आप रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रहें, अर्थात वो जो है वन को ना जाएं। इस प्रकार की जो है ऐसा उनका जो है मति कर दीजिए। इस प्रकार की वो जो है शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अजसु होय जग सुजसु ना साहू, नरक करो बरु सुर पर जाहू। सब दुख दुसह सहाबहु मोही, लोचन ओट राम जनी होई। असम गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात ससिर मनु डोला। रघुपति
पिता ही प्रेम वस जानी, पुनि कछु करई मातु अनुमानी। मातु अनुमानी, राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते हैं वचन विनीत विचारे। देश काल अपसर अनुसारे, बोले वचन विनीत विचारे। तात कहु कछु करऊं ठिठाई, अनुचितु क्षम जान लरिकाऊ। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहना चाहता हूँ, यह फिटाई करता हूँ, यह अनुचित मेरी बाल अवस्था समझकर क्षमा कर कीजिए। अति लघु बात लगी दुख पावा, काहू न मोय कई प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछई माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ के बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कह दिया होता तो मैं जो है वन में चला जाता। मंगल समय सनी बस, सोच परे करिए तात। आज सो देऊं हर्षे, कहीं पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवंश होकर सोच को छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए श्री रामचंद्र सर्वांग पुलकित हो गए। धान्य धन धान्य जन्म जगती तलतासु, पिता ही प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ करतल ताके, बिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी पर उनका जन्म धन्य है जिनके चरित्र सुनकर पिता परम आनंद हो, जिनको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष उनके करतल मुट्ठी में रहते हैं। आयस पाल जन्म फलु पाही, एहं बेगई ओं रजाई। विदा मांगु सन आवहु मांगी, चलियऊं बनई बौरी पगलागी। अस कहीं राम गबनु तब कीना, भूप शोक बस उतरन दी कीना। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत जाड़ जनु सब तन बीछी। सुनी भय विकल सकल नर नारी, बेगी विपट जिमि देखी दुआरी। जो जई सुनई दुनई सिर तोही, बड़ विषाद नहीं धीरज होही। इस बात को सुनकर स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दानव वन में आग लग गई। देखकर बेल वृक्ष मुरझा जाते हैं, जो जहां सुनता है वहीं पर अपना सिर पीटने लगता है। बड़ा विषाद किसी किसी को धीरज नहीं बनाता है। मुख सूखई लोचन सवई, शोक न हृदय समाय। मनौ करुण रस कट गए, उतरई अवध बजाय। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, हृदय में शोक सुनाता है, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजा रही है। मिले सी मांझ विधि बात बिगारी, जहां तहां देखी के गई गारी। यही पापिनी बूझी कर परयु, छाई भवन पर पावक धरयु। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक थे। इतने में विधाता ने क्या बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली देने लगे, कहने लगे इस पापनी को क्या सूझा
इसने क्या कर दिया। निज कर नयन काड़ी दीखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। ये अपने हाथों से अपनी आंख को क्यों नहीं निकाल लेती? इसको यदि नहीं देखना है सुख तो अपनी आंखों को क्यों नहीं फोड़ लेती है? यह अमृत को फेंक कर विष को क्यों पीना चाहती है? यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि अभाग्नि क्यों हो गई है? पालव बैठ पेड़ई कांटा, सुख महु शोक ठाकु धरि ठाटा, सदा राम हुई प्राण समाना, और कारण कवन कुठन पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को ही काट डाला, सुख में शोक का ठाट बाट रच दिया। रामचंद्र जी तो इसको प्राणों के समान प्रिय थे, फिर इसने किस कारण यह कुटिलाई करी? सत्य कहिए कवि नारी सुभाऊ, सब विधि गऊ गाद दुराऊ, निज प्रतिबिंबु बरगु गई जाई न जाए नारी गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं, स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथा और भेद भरा है। अपनी परीक्षाएं भले ही पकड़ जावे, लेकिन स्त्री की चाल को कोई नहीं पकड़ सकता। कहा न है पाव गुजार सक, का न समुद्र समाई, का न करे अबला प्रबल, कहीं जग कालू न खाए। आग क्या नहीं कर सकती, समुद्र क्या नहीं कर सकता। अबला कहने की बात है, यह तो बहुत ही प्रबल है। का सुनाई विधि का सुनावा, का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई चे का दिखावा। एक एक बल भूप न कीना, बरु विचार नहीं सुमते दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या कर दिया, और हमको अब क्या दिखाना चाह रहा है? एक कहते हैं राजा अच्छा नहीं है, राजा को वर नहीं देना चाहिए था। जो हटे भयउ सकल दुख भाव, जो हटे भय सकल दुख भजनो, अबला विवश ज्ञान गुण जाजनु। एक धर्म परमिति पहचाने, निरपही दोष नहीं दीहि सयाने। जो हट करके अर्थात जो केकई हट करके अपनी बात पर अड़ी रही, स्वयं सबके दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश में होने के कारण ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा जानते हैं, सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते हैं। शिवीद धीच हरे चंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक वर्त कर सम्मत कहीं, एक उदास भायो मुनि रही। एक शिवी दधीची हरिचंद एक दूसरे के बखान कहते हैं, पर इसमें से भरत जी की सम्मति बताते हैं। कोई सुनकर उदासीन होकर हो जाते हैं तो कोई कुछ बोलते ही नहीं है, कहते हैं जरूर भरत जी की ही सम्मति है इसके अंदर। कान मूंद कर हृदय गई जी हाँ, एक एक बात अलीहा। सुकृत जाय अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ कान पियारे। कोई हाथों से कान मूंद कर, जीव को दांतों से दबाकर कहता है यह बात झूठी है, यह बात तो झूठी है। यदि मैं उसको सुन लूंगा, देख लूंगा तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों से प्यारे हैं, मैं ऐसी बात नहीं मान सकता।
चंदु चवे नलकन सुदा होय विषतूल। सपने कबहु न करें कियो भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे अपनी शीतलता को छोड़ दे, आग चाहे अपनी चिंगारियों को बरसाना छोड़ दे, और अमृत चाहे विष के समान हो जावे, लेकिन भरत जी सपने में भी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध नहीं जा सकते। एक विधातई दूषण देही, सुधा देखाही दीन बिज जेही। खर भरु नगर सोचो सब काहू, दुसे दाहुर मिटाओ छाहू। कोई कहता है ये तो विधाता है जिसने हमको अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर में खलबली मच गई, सब कुछ जो है शोक में बदल गया, उत्साह मिट गया। बेप्रदोपलमान जटेरी, जे प्रिय परम के कहीं केरी। लगी देन सीख सीलु सराही, बचन बान सम लागई ताही। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा करऊं जब सदा कहूँ यहू सबु जगु जाना। करहूँ राम पर सहज स्नेहो, कहीं अपराध आज बनु देहूँ। सबहु न कीऊँ सबति अरे सो, प्रीति पति तहि जान सब देहूँ। कौशल्या अब कहा बिगारा, तुम जहीं लगी न ब्रज सुर पारा। सिय की पिय संगु परिहरई, लखनऊ की रही दाम। राज की भुज रथपुर, नृप की जियई बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के बिना रह सकेंगे? क्या भरत जी रामचंद्र जी के बिना अयोध्या का राज्य भोग सकेंगे? और क्या रामचंद्र जी इन सब के बिना जीवित रह सकेंगे? अस विचारे और छाड़ऊ को, शोक कलंक कोट जन हो। भरत अवसि देहु जुबराजो, कानन कहा राम कर काजो। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध को छोड़ दो, शोक को छोड़ दो, कलंक की कोठी मत बनाओ। भरत को अवश्य युवराज पद दे दो, परंतु राम जी को वनवास मत दो। अर्थात रामचंद्र जी वन में न जाएं, आपको देना है तो भरत को राजपद दे दीजिए। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म दुरीन विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसाऊं राम तज गेहू, नृप सन अस बसु दूसर लेहू। रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धूलि को धारण करने वाले विषय रस के रूखे हैं, अर्थात उन्हें विषय शक्ति नहीं है, वो राज्य को नहीं चाहते हैं, इसलिए आप शंका न करें। हाँ, यदि भरत को राज्य प्यारा है, आप भरत को राज्य दे दो और राम जी राज्य को भी छोड़कर अपने गुरु के घर में चले जाएंगे। जो नहीं लगे कहें हमारे, नहीं लागई कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास की न कछु होई, तो हसी प्रकट जानबहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आवेगा। यदि तुमने कुछ हंसी हंसी में प्रकट कर दिया। राम सरस सुत कानन जोगो, कहाँ कैसे सुनी तुम कहूँ लोगो। उठऊँ बेग सोए करऊँ पाए, जय विधि शोक कलंक नसाई। जही भांति शोक कलंक जाय, उपाय कर कुल पालहि। हट फेरु राम जात बन जनि बात दूसरे चालहि। हिमि मानु बिनु
बिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझि धोजिय भामिनी। यावति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंदु दशरथ सखिन सिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित। ते कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधिनी कुंवरी। उतरौन दे तु सरिस सूखी मृगंज तव जन भागनि भूगी। व्याधि असाधि जानति न त्यागी चली कैतमति मंद भागी। राजू करत देखु भी गोई कीन सिजस अस जस करई न कोई। ए विधि विलपई पुर नर नारी देखई कुचलई कोट। कोटिक गारी चरई विषम लेंगी। उसासा कवनिक राम बिनु जीवन आशा। विपल वियोग प्रजा कुलानी जनु जल चरगन सुखत प्राणी। अति विषाद वस लोग लुगाई गए मातु मई राम गोसाई। मुख प्रसन्न जित चौगन चाहू मिटा सोच जनि राखे राहू। नव गयन रघुवीर मनुराजू अलान समान। छूट जान मन रावण सुन उर आनंदवती कान। सियापति राम जय जय राम रघुकुल तिलक जोर। दौवाता मुदित माधुपद नयनऊ माता। दीन असीस लायुर लीने पूजन वसन शावर कीने। बार बार मुख चुम्बती माता नयन ने जलो पुल गयूं गाता। गोद राग पुनिर्दय लगाए शबत प्रेम रस बन सुहाए। प्रेम प्रबोध ने कछु कहीं जाई रंग धनंद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर पदनु निहारी बोली मधुर बचन में तारी। कहूँ कुतात जननी बलिहारी कवहीं लगन मुदु मंगल चारी। सुकृत शील सुख सीख सुहाई शलभ लावसवती अगाई। जेहि चाहत नर नारी सब आती आरती कई बाती। जिमि चातक चाहते तुषित रद्दी तु सुहाति। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तात जाओ बलि बेगी नहाऊ जो मन भाव मंदर कछु खाऊ। पितु समीप तब जाए भैया भई बाड़ी बार जई बलि मैया। हे तात मैं बलैया लेती हूँ तुम जल्दी नहा लो और मन में भाव आवे कुछ मिठाई खा लो भैया। तब पिता के पास जाना। बहुत देर हो गई माता बलिहारी जाती है। मातो बचन सुनियति अनुकूला। जनु शनि जानू सनी असुर तरु के फूला। सुख मर कंद भरे मूला। निरखि राम बनु भगउ न सूला। धर्म दुरीन धर्म गति जानी। कयु मातु सन तेन दुवानी। पिता दीन मोई कानन राजो। जहाँ सब भांति मोर भड़ काजो। धर्म द्रुमीन श्री रामचंद्र जी धर्म कीर्ति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहते हैं, हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा
बड़ा काम बनने वाला है। आयुषु देहि मुदित मन माता, जय मृदु मंगल कानन जाता। जनी सनेह बस डर परिबोरे, आनंद अनुग्रह तोरे। बरस चरितस विपिन बस, करे बितु वचन प्रणाम। आय पाय पुने देखो मन जनि, करई मदान सियापति राम जय जय राम। बचन विनीत मधुकर रघुवर के, सरसम लगे मात उर उर के। सहमी सूके सुने शीतल बानी, जिमी जवाज परे पावस पानी। कई न जाय कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुने के यरि नादु। नयन सजल तन थर थर कापी, मजई खाए मीन जसु मापी। धरि धीरज सुत बदनु निहारे, गद गद वचन कहति मैं तारे। तात पितई तम प्राण प्यारे, देखई मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी कि हे तात, तुम तो पिता के प्राणों के प्रिय हो, तुम्हारे चरित्र को देखकर वे प्रसन्न होते रहते हैं। राजू देन गऊ शुभ दिन साधा, कहूँ जानवन कहीं अपराधा। तात सुनवऊ मोई निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृशानु। राज्य देने के लिए उन्होंने शुभ दिन ही शोधवाया था। अब किसका क्या अपराध बन जाने में, हे तात मुझे इसका कारण सुनाओ। जो निरखी राम रख सचिव सुत, कारण कये बुझाय। सुने प्रसंग रही मुख जिमी, दशा बरन नहीं जाय। तब रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी बहगी जैसी हो गई, अर्थात चुपचाप रह गई हो, और उस दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी ने सकई न कहीं सक जाओ, दुआं भाति उर दारुन दाऊ। लिखत सुधाकर गा लिखी राहु, विधि गति भानु सदा सर काहू। ना ही रख सकती है ना ही कह सकती है कि बन को चले जाओ। दोनों प्रकार के हृदय में बड़ा भारी संताप है। विधाता की चाल सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म सनीह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदरी केरी। राखऊं सूतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों में कौशल्या जी का बुद्धि को घेर लिया, उनकी बुद्धि को घेर लिया है। उनकी दशा सांप और छछुंदर की हो गई है। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म चला जाएगा और भाइयों में विरोध हो जाएगा। कहूं जान बन तो बड़ी हानि, सकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझतिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत सम जानी। यदि वन में जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होगी। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच विचार करने लगी। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को जो है समझकर राम और पुत्र को दोनों एक ही समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी और बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाओ बलि कीने उन्हीं का, प्रिय आयु सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता ने धीरज धरकर कहा कि हे तात, मैं बलिहारी जानूं, तुमने जो किया अच्छा किया। तुमने पिता की आज्ञा का
पालन करके ही सब धर्मों का शिरोमणि किया है। राजु दीन कहीं दीन बन, मोहिन सो दुख लेसु, तुम बिनु भरतई भूपतई, प्रजई प्रचंड कलेशु। राज्य को देने को कहकर वन को दे दिया, मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है, किंतु मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को कितना बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल तो आयसु ताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता, जो तुम आतु कयौवन जाना, तो कानन सत सब समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों बन जाने को कह रहे हैं तो तुम वन के लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरो सेवी। आसन ले। हाँ, अतमु चेतने पहि वनवासो, बै विरोगी होए हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होवेंगे, वन की देवियां तुम्हारी माता होवेंगी, वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों में सेवक होवेंगे, और राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी अवस्था को देखकर मुझे दुख प्राप्त होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, रघुवंश तिलक तुम्हें त्यागी। जो सुत कहो संग मोइले हो, तुम्हारे हृदय हो संदेशु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागा है जिसने तुमको त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह रहेगा, इसलिए मैं नहीं कहती हूं। भूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के तुम कयऊ मात बन जाओ। मैं सुनी बचन बैठी पछेताऊं। हे पुत्र, सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण प्रिय हो, प्राणों के प्राण हो, सबके हृदय के जीवन हो, हरधर हो, प्राणधर हो। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, तो मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर यहीं पछताती रहूंगी। यह विचार नहीं करऊं हट, झूठ स्नेह बड़ाई, मानी मातु कर नात बली, सुरति बिसरी जन जाय। हे माता, यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करूंगी। हे बेटा, मैं तेरी बलैया लेती हूं। देव पितर सर तुम ही गोसाही, और राखाऊ पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, शव देव और पितर तुम्हारे वैसे ही रक्षा करें जैसे पलक के आंख रक्षा करती है। तुम्हारे वनवासी अवधि 14 वर्ष की है। हे प्रिय, तुम सबकी वो रक्षा करें। अस विचार सोए करऊं पाए, सब जियत जी बेटऊ आए। जाऊं सुखेन बनई बल जाओ, करी अनाथ जन परिछन गाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयऊ कराल कालु विपरीता। बहुविधि विलपि चरण लपटानी, परम भागिनी आप जानी। दारुण दुसह दारुर व्यापार, वर्णी न जाई बिलाप कल्लापा। राम उठाई मात वर लाए, कह मृदु वचन बहुरी समझाई। समाचार ते समय सुनी, सिए उठे अकुलाई।
जाय सासुपद कमल जुग बंद बैठ सिर नाय सियावती राम जय जय। उसी समय यह समाचार सीता जी को मिला और वे अकुला उठी और तुरंत जो है जाके सास के पैरों के पास चरण कमलों की वंदना करके बैठ गईं। दीनी आशीष सानु सासु मृदुबानी अति सुकुमार देखिया कुलानी। तुलसी रखी बैठे नमित मुख सोचति सीता रूप रास पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। सीता जी अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पति प्रेम करने वाले सीता जी का मुख देखकर कहने लगी, चलत चलन चहत वन जीवन नाथु के सुकृति सन हो ही साधु की तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर तबु कछु जाय न नाना। जीवन नाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएं या केवल प्राण ही इनके साथ होगा। विधाता की करनी कुछ समझ में नहीं आती। चारु चरण नख लेखति धरनी नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस विनति करई हमई सिए पद जने परिहरई। मंजू बिलोचन मोचन बारी बोली देख राम में तारी। तात सुन सियति सुकुमारी सास ससुर परिजनई प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं, रो रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है, सास ससुर कुटुंब सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपालमयी ससुर भानु कुल भानु पति रविकुल कैरव पिन विदु गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुदुम को खिलाने वाला चंद्रमा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई रूप रास गुणशील सुहाई। नयन पुत्र कार्य प्रीत बढ़ाई राखे प्राण जान की लाई। मैं अपने रूप राशि गुणशील प्यारे पुत्रधु पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर प्रेम बढ़ाया और इनमें प्राण लगा रखे हैं। कलप बेगिज में बहुविध लाली सींची स्नेह श्रील प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा जानि न जाय कह परिनामा। पलंग बीटत जी गोद डोरा सियन दी पगुआ वही कटोरा। जियन मूल जिमी जोगवत रयऊ दीप भांति नहीं तारन कयऊ। सोई सिय चलन चैत बन साथा आयसु कहाँ होय रघुनाथा। चंद के नरस रसिक चकोरी रवि रुख नयन सकई किमी जोरी। वहीं सीता अब तुम्हारे साथ वन को चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ मुझे क्या आज्ञा। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। कहीं के हरि निश्चर चरें दुष्ट जंतु वनभोरी। विश्व वाटिका की शोषित सुभग संजीवनी मूरी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते हैं।
हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बनहित कोल की रात किशोरे, रचि बिरंच विषय सुख बोरे। पान क्रीम जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कले सुने कानन काहू। बन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कौल भील की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। अर्थात वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोल भील आदि जनजाति की लड़कियों को रचा है ब्रह्मा जी ने, जिनको जो है वहाँ पे वो जो रहती हैं। के तापसतीय कानन जोगो, जिनके तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बसई तात कई भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। अर्थात तपस्विनियां स्त्रियां वन में रहने योग्य नहीं हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देख के डर जाती है, वह सीता वन में कैसे रहेगी? सुर सर सुभग बनज बनचारे, डावर जोग की हंस कुमारे। अस विचार जस आज सुहोए, मैं सिय देखू जानकी सो। जो सिय भवन रहे कहम्बा, मोई कहे होई बहुत लंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, शील सनीय सुधा जनु सानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर मानो शील और स्नेह रूपी अमृत सनी हुई थी। कहीं प्रिय बचन विवेक में, कीनी मातु परितोष। लगे प्रबोधन जनगिनी, प्रकट विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन सुनकर माता को संतुष्ट किया। फिर बन के गुण दोष पकड़ करके वे जानकी को समझाने लगे। माशा प्रायण 14 श्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, भवन सदशरथ जय बिहारी। जय जय श्री राधे श्याम मांगे प्यारे लाल की जय। राजा राम सरकार की जय। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। हे माँ, हे मैया रानी।